Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये चाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, बड़े फिकर चंद। लगी अपने करते कर बचावे दूजे दा बिट है ना चला। अरे निजेर খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मने गे उपकारे ओरे गे उपकारे तपते धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकर चंद अपना फिकर चंद ये है फिकर चंद अय्यो फिकर चंद जी इधर पलट के भी मत आना। इनमें टेबल लंच रूही चारों की खाते मुझे 5 स्टार होटल में झाड़ू मारा यार। अरे भैया नहीं चाहिए झाड़ू। चलो चलो जाओ, एक छोटे से झाड़ू के लिए इतने बड़े बड़े लालच देते हो हैं? तो भी कहाँ बिका जी? ये झाड़ू वाला चरिया अभी जी आना साईं इधर से। हाँ। अरे वरी ये बहुत तंग करता है साईं। वीर चंद इनका आना जाना बंद करो नहीं, इनके बारे में भी कोई इलाज सोचो वरी। अरे ये सब चोर उचक्के हैं सिंधवानी साहब। ये पहले तो भेद लगाते हैं, फिर सेंध लगाकर घर के अंदर घुस जाते हैं। इनका भी कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता था आपका हाथ इतना तंग है दीदी जी। ये लो, ये अपने लिए रख लो। ये क्या? अपने लिए रख लो। जाती दफा बाबूजी और बच्चों के लिए भी एक एक जोड़ा देती जाऊंगी। हाँ, ऐसी आदमी के काम आता है ऐसी मुसीबत में। हाँ दीदी जी रख लो ये। पर दीदी जी ये कपड़े दे के किसी और से बर्तन मत लेना। हाँ अरे चल भाई यहाँ से। स्टील के बर्तन ले लो स्टील के। हाँ जी, क्या बात है जी? भाजी नमस्ते। वणकम जी। बर्तन लाएंगे? बर्तन? हाँ, बहुत अच्छा है जी। नाना रमो नल्ला इरुक्कुது. कुछ लाओ। बर्तन जी. तिरम पोंगा। हाँ बीबी जी आ जाओ ना, बर्तन ले लो। तुमको बोला ना मिस्टर रामाचंद्रन का पैंट देगा, अपना साड़ी भी देगा, पर मेरे को कॉफी का कप लेने का। हाँ न्यू डिजाइन फुल सेट। बीबी जी इडली का भी सेट लाए हैं, सांबर का भी सेट लाए हैं, चटनी का भी सेट लाए हैं, लेकिन एक सिल्क की साड़ी देना बीबी जी। अरे बाबा देगा जरूर देगा, अपना शादी का साड़ी देगा। कांजीवरम। कांजीवरम की साड़ी? और क्या, शादी भी पुराना, साड़ी भी पुराना, मिस्टर रामाचंद्रन भी पुराना। अजी हम तो तुमको मिस्टर रामाचंद्रन भी दे देता, और हमको मालूम तुम बदले में हमको एक भी चम्मच नहीं देगा। हाँ देगा क्या? नहीं देगा। फिर कौन आए? देख तो बोला ठाकुर, देख कौन है? नमस्कार। कौन है? बाबूजी कोई बनमानुस आया है। बनमानुस आया है। कौन है भाई? प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम प्रणाम। देखिए हम सब कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आया। सब कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? हाँ, हमारी कंपनी आपके उपयोग का हर वस्तु बनाती है, सब कुछ। खाने का मशीन, गाने का मशीन, धोने का मशीन, सोने का मशीन, जगने का मशीन,
हमारा ख्याल है आप समझ गए होंगे। समझ गए, और तुम भी समझ लो बबुआ कि हम भी एक मशीन बनाते हैं। पटकने का मशीन, झटकने का मशीन, रपटने का मशीन। ऐसी पटकनियां खाओगे ना कि बाप जन्म भूल नहीं कौन जाओगे। है जी? अरे ये सुबह से तीसरा है। घंटी बजा बजा कर सत्यानाश पीट दिया उन्होंने छुट्टी का। अरे कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी मशीन, और कभी वो मरे वो सफेदी वाले जो सफेदी करते हैं हुआ और चाय बनवाते हैं हमसे। ऐसा ही होता है यहाँ पर। हट, चलो 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 चलो, दौड़ते नजर आओ। गुस्सा थूक दीजिए ठाकुर साहब। अरे ले, थूक दिया। नाराज मत होइए ठाकुर साहब। हम आपके हुजूर में पेश करने के लिए ऐसी चीज लाया हूँ जो आपने न कभी देखी होगी न सुनी होगी। अरे तो हमको कहा चलती हो, दरवाजा उन्हें पकड़ो ना। डेमोन्स्ट्रेशन फ्री, नमूना बिल्कुल मुफ्त। कहिए तो पेश करो। तो दिखाओ ना, पहले क्यों नहीं बोला? जल्दी करो तुरंत। तनिक मुंडी तो फ्री कीजिए ना ठाकुर साहब। छोड़ दीजिए ना, छोड़ छोड़ दिया। बाबू ई लियो आपके कपड़े। वैसे बुरा ना माना तो एक बात कही है। हाँ बोलो। आप नए कपड़े सिलवाए लो। नए कपड़े क्यों? आपके कपड़ों में और हमारे कपड़े में कोई फर्क ना ही लागे है। कभी कभी आपके कपड़े में बहुत ढूंढने बहुत मुश्किल हो जावे है। अच्छा, मुश्किल होती है तुम्हें? अरे तू पहले बोलना था ना। नहीं तुम्हें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे से हम अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा जुल्म ना कीजिए बाबूजी, आपके ही कपड़े काफी अच्छे हैं। ठीक है, नमस्ते। कौन डिजाइन का कनस्तर है? ना ठाकुर साहब, इसका कनस्तर ना कहिए। ये है BWM बेदिंग कम वॉशिंग मशीन 2 in 1। नहाने का भी या धोने का भी? हाँ, इधर वाले टब में कपड़े डाल दीजिए। अच्छा, 2 मिनट में कपड़े धुलकर सूखकर प्रेस होकर आपको मिल जाएंगे। दूसरे वाले टब में आप बैठ जाइए। इतना सेटअप में, इतना में हम कैसे समाएंगे भाई? ठाकुर साहब, ये फोल्डिंग मशीन है। फोल्डिंग मशीन? जब चाहे बड़ी कर लो, जब चाहे छोटी कर लो। ये मशीन आपको नहला देगी। मशीन से निकलकर बस कंघी भर कीजिए, दफ्तर लीजिए और दफ्तर चलिए। अब तुम कौन हो भैया? हम मजदूर हैं साहब। मजदूर? मजदूरों के नाम पर चंदा चाहिए? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मजदूरों के नाम पर चंदा मांगते हुए? जी साहब, हम चंदा मांगने वाले ना है, हम तो वो चूना बेचते हो। अरे कौन सी कंपनी है जो डोर टू डोर चूना बेचती है? और ये को मौसम है चूना बेचने का? जी साहब, हम चूना बेचने वाले ना है। तो चूना लगाने वाले हो? अरे भाई, हम ही मिले थे क्या तुम्हें चूना लगाने के लिए? जी साहब, ऐसी बात ना है। तो फिर क्या बात है, बोलो ना। नेक आप रुको तो तब मैं बोलूंगा ना। लो रुक गया, बोलो। हम इधर सफेदी करवे आए थे साहब। मेरे घर में सफेदी करने आए हो? अरे, और अभी बता रहे हो? कम से कम 2-4 दिन पहले बोलना चाहिए ना, ताकि मैं अपने घर के सामान को इधर उधर कर तो सकूं। अभी तुम आए हो, अभी भी सफेदी कर दोगे? ऐसे कैसे हो सकता है? नेक साहब, अपनी तूफान मेल को रोकूंगे तभी तो मैं कुछ कहूंगा। बोलो। हम आपके ब्लॉक में सफेदी कर रहे हैं। इतनी सी बात है, बाहर में झूला लगा के आया हूँ। नेक रोटी खावे बैठे थे हमने सोचो नेक आपसे अचार और प्याज ले लें, और आप है कि ऐसे झपटे हम पे जैसे कि हम चोर उचक के आते हैं। नहीं भैया, माफ करना, जरा गलती हो गई। डिमॉन्स्ट्रेशन? दिखो दिखो दिखो, चल। अरे भाई, इधर वाले टब में आप बैठ जाइए। हम समझ गए हैं, लाल बटन हरा बटन आप समझावे कीजिएगा कि बाहर भी जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक ठाकुर साहब। थैंक यू भाई, थैंक यू। सुनो, अंदर कहीं ठाकुर साहब को कुछ हो गया तो? घबराइए नहीं ठाकुराई, BWM के साथ हमने सिक्योरिटी स्कीम भी आई। कंपनी या तो 2 लाख रुपए मुआवजा देगी या हस्बैंड रिप्लेस करके देगी। अरे अबे चलिए, तेरे को और कोई काम नहीं है? कामनी कहाँ है? अबे तेरा माँ बाप तेरे को इधर छोड़ के भिखारी की तरह लेते के लिए? ये मशीन तो करिश्मा है।
क्या कही जाए है आपकी पर्सनैलिटी पर। एक बात का खास ध्यान रखिएगा ठाकुर साहिब। कहिए। हरा बटन पहले मत दबा दीजिए। हरा बटन नहीं दबाएंगे, और जो दब जाए तो आओ। तो कपड़े तो नहाकर और आप सूख कर प्रेस होकर बाहर निकलेंगे, फिर कंपनी ना मुआवजा देगी न रिप्लेसमेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओ इसे अपना ही घर समझो भाई। आओ आओ। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी में रहता हूँ। यूपी? यूपी में कहाँ? वो मथुरा तो है ना, मथुरा में रहता हूँ। अच्छा मथुरा, वही जो वृंदावन के साथ है? जी जी। अच्छा भाई, मथुरा के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं, तभी तो तुम पेड़े जैसे लग रहे हो। वैसे वृंदावन में भी मेरे नानकों के सौरे हैं, उसी हिसाब से तुम हाँ, मेरी नानी के सौरा की जो वोटी, उसके जो मुंडे वो हुए ना मेरे, हाँ वो मेरे पड़मामों के पुत्र भरा हुए तुमके। जी 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 हाँ जी हाँ। तो बैठो ना फिर, और इधर बैठो। हम हाँ इधर बैठो। हाँ बैठो भाई। रुको 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 रुको, नहीं उधर ही बैठो, उधर 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 चलो ना। हाँ इधर बैठो। हाँ बैठो। बैठ गए जी। हाँ बोलो, लस्सी लाऊं, पियोगे? जी बहन जी, वाके साथ नेक रोटी है जाए। हाँ रोटी भी लाऊंगी, सब्जी भी लाऊंगी, देसी घी में बनी है। वो देसी घी आता है ना मेरे इसेवाल से, लेकर आती हूँ। भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम बहन जी, हाँ? हम बूंदी। ओए बूंदी के लड्डू मेरे को बहुत स्वाद लगते हैं, और तुम तो तभी लड्डू जैसे लग रहे हो, लड्डू जैसे। लड्डू? अरे वो हमारे इसेवाल में मोटा हलवाई नहीं हुआ करता था? कौन हुआ करता था? मोटा हलवाई? मोटा हलवाई। वो क्या लड्डू बनाता था मोतीचूर के, क्या लड्डू बनाता था, क्या बारिश की बूंदों जैसी बूंदी निकालता था। मोटा हलवाई, बूंदी, लड्डू, सेवाल, क्या हो तो है ना, तो है, हो तो है। सारी रिश्तेदारी आज ही निकाल लेगी गुरप्रीत, कल के लिए की छोड़। अरे भाई कल भी सब्जी लेने जरूर आना, हमारी सरदारनी ना अपने भाइयों से मिलकर दिल की बात खोल लेगी। हैं? एक तो तुम मेरे ना रिश्तेदारों से बहुत चिढ़ते हो, बहुत सड़ते हो। भाई साहब, इन बहन जी ने तो हमें ऐसा लगो जैसे हमारे गांव की घर की याद आ गई। ठीक है ठीक है। इस ब्लॉग में किसी ने भी हमसे अच्छी तरह बात नहीं की, और इन बहन जी ने तो इतनी प्यार ममता से हमें बिठाया और खाने के लिए पूछा। बाकी लोग तो चूने की तरह सूखे हैं। ठीक है, पूछा है ना, फिर मिलेगी, रोटी मिलेगी, लस्सी भी मिलेगी। चलो बाहर बैठो। बोला ना बाहर बैठो, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ मिल जाएगा सभी को। चलो बाहर, चलो चलो, सब कुछ मिलेगा। चलो चलो चलो। गुरप्रीत, कुछ शहर वाली बन, ना जान ना पहचान, भाई बनाकर अंदर बिठा लिया है। ना तो ये ईसेवाल है, ना ईसेवाल के जमाने हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो शरीफ आदमी है, और किसी के माथे पे ये भी नहीं लिखा होता कि वो बदमाश है। मेरी बात तो मानेगी नहीं ना, हमेशा बेवकूफी करेगी तू। अब आप शीशे के आगे खड़े होकर देखो, आपके माथे पे क्या लिखा है जो हमने पढ़ लिया और सारी उम्र का धागा बांध लिया आपके साथ। कहाँ की बात कहाँ ले जाती तुम? कहाँ की बात है? सीधी सी बात है। अगर तुम सियाने बन के देखोगे मेरे को तो मैं सियानी नजर आऊंगी, अगर तुम वो बन के देखोगे तो मैं बेवकूफ नजर आऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करो, उनको बोला ना जाके खाना दो से, रोटी भी दो, लस्सी भी दो। गुड़ है? थोड़ा गुड़ भी देना। अच्छा दे के बाद में ना हम खाना खाते हैं सारे। हैं? चलो। नमस्कार। नमस्कार। हम सब कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आए हैं। हमारी कंपनी आपके लिए सब कुछ बनाती है और हर बड़ी चीज के साथ एक छोटी चीज मुफ्त देती है। प्लेन के साथ हेलीकॉप्टर, ट्रेन के साथ चेयर कार, कार के साथ स्कूटर, स्कूटर के साथ ट्राइसिकल, ट्राइसिकल के साथ पालना, पालने के साथ फीटर, फीटर के साथ निप्पल और निप्पल के साथ छेद करने वाली पेन बिल्कुल फ्री। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? हमारी कंपनी बच्चों के लिए चॉकलेट, लड़कियों के लिए साबुन तेल, लड़कों के लिए आफ्टर शेव, औरतों के लिए डाई और मर्दों के लिए टॉनिक बनाती है।
यानी कि बच्चों को तंदुरुस्त, लड़कियों को मिस यूनिवर्स, लड़कों को चैंपियन, औरतों को कुशल गृहिणी और मर्दों को जवान। और पूरी जनता को उल्लू बनाती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेकिन तुम्हें ऊपर किसने आने दिया? आज की दुनिया में कहाँ कोई किसी को ऊपर आने देता है सर, लेकिन अगर हिम्मत हो, लगन हो, इरादा हो तो आदमी एक एक सीढ़ी बढ़ता हुआ टॉप फ्लोर पर अपनी मंजिल के पास पहुंच जाता है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। वैसे टॉप फ्लोर पे आप कौन सी मंजिल के पास जाना चाहते हैं? मैं आपका ख्याल समझा नहीं सर। टॉप फ्लोर पे मंजिलें दो है, रमा आंटी और कंचन दीदी। मेरा ख्याल है उनका 7वां फ्लैट टॉप की मंजिल होगा नहीं। बेटो बहुत होशियार बच्चा है नहीं सर? सर के बच्चे, पहले तो ये बता तू ऊपर कैसे आया? नाराज मत होइए सर, माल दिखाना हमारा काम, लेना ना लेना आपकी मर्जी। आप एक फॉर्म पढ़कर भर दीजिए, मैं तब तक किसी और की घंटी बजाता हूँ। सी यू, आई विल कम बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। ये तो अच्छा था कि मैं घर में था, वरना ये बहरूपिया था, ये आता घर के अंदर, और तुम दोनों अगर अकेले होते ना तो देखते वापस आने के बाद तुम दोनों मुझे ऐसे मिलते। आप सोचिए मल्होत्रा साहब, जरा इस पर गौर फरमाइए। अगर ये बर्तन की जगह बम और ये झाड़ू की जगह तमंचा और ये फरनैल की जगह तेजाब को ले आया, या जो चूना लगाने वाले आए थे वो अगर चूना लगा गए और सफाई करने वाले सफाई कर गए तो क्या होगा? अरे होना क्या है बाबा, अरे जो कुछ होगा ना वो अगले दिन अखबार में छप जाएगा। अजी आप देख लेना, एक ना एक दिन ये खबर जो है ना अखबार के फ्रंट पेज पे होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है फकीर चंद जी, आजकल अक्सर ऐसी वारदातें देखने और सुनने को मिलती हैं। पटना नहीं है ना, हमको तो इसी का अफसोस है, नहीं तो पलटन, पूरी एक पलटन तैनात करा देते। वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था ना पुराना वाला, अपना सुपर फास्ट फ्रेंड था, सुपर फास्ट फ्रेंड। अच्छा, नया वाला जो एसएचओ आया है उससे अभी भेंट मुलाकात नहीं हुई है, मिलेगा तो उसको भी पटा लेंगे। अजी एसएचओ तो क्या बाद में पहुंचेगा, पहले अपना सिविल डिफेंस का अरेंजमेंट तो पक्का होना चाहिए जी। ये हमारा जो वॉचमैन है, ये कौन सा सिकनेस का मेडिसिन है, हमारा मतलब कौन सा मर्ज का दवा है जी? ये तो शक्ल का ही वैसा है, अगर कहीं चोर के पीछे दौड़ना पड़ा ना, हाँ के वहीं बैठ जाएगा। हाँ आपके बैठ जाएगा, और लॉटरी खेलते वक्त इसकी जरा फुर्ती देखा करो। हाँ, और बड़ी ड्यूटी के वक्त इसका फुर्ती कहाँ सो जाता है? कॉमन गैरेज में सुबह स्कूटर निकालते हुए चौकीदार को सोते हुए कई बार पकड़ा मैंने। मेरे विचार में इस ब्लॉक में भी दिन में भी एक चौकीदार होना चाहिए। जी मल्होत्रा जी, अभी जो नाइट का वॉचमैन है उसको भी तो खिंचाई करो आप। अरे ससुरा सबको बदली करवा दो उसका ट्रांसफर। हम पटना से हसेरी बुला देते। हसेरी क्या होता है? अरे बड़ी हसेरी क्या होता है साईं? हसेरिया नहीं जानते हैं आप? नहीं जानता ना। हसेरी कहते हैं हथियार बंद लठाई। अरे भाई लठायत आएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा। मेरे विचार से रात वाले चौकीदार की खिंचाई होनी चाहिए। और खिंचाई विचाई से कुछ नहीं होने वाला मल्होत्रा जी। आप हर चौकीदार को रजिस्टर दीजिए और उसको बोलिए कि हर आने जाने वाले का नाम पता नोट करे, और ये नोट करे कि वो किसके घर में जा रहा है और कितने बजे जा रहा है, और जब वो आदमी वापस जाए तो भी उसका टाइम नोट करे कि वो उसके घर में कितनी देर ठहरा। और इसके अलावा कल से हर सेल्समैन का कॉलोनी में आना बंद। फकीरचंद जी, मैं ये आपकी बात वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग में जरूर रखूंगा। एक चौकीदारा कमेटी का 3 मेंबर का ना गठन होना चाहिए, और उसका चेयरमैन फकीरचंद अंकल को बनाया जाना चाहिए। फिर देखिए काम किस तरह होता है। बस फिर दफ्तर और घर से होगी इसकी छुट्टी। चौकीदार डंडा उठा के जिधर जाएगा, फकीरचंद लाठी उठा के उसके पीछे पीछे घूमेगा। ये मजाक की बात नहीं, ये करना है। और मुझे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से थोड़ा फंड दिलवा दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। हर चौकीदार की बेल्ट में रिमोट सेंसर लगवा दूंगा। रिमोट सेंसर यार, रिमोट सेंसर नहीं समझते, रिमोट सेंसर लगवा दूंगा। और गैरेज में अपनी कॉलोनी के नक्शे का एक पैनल बनवा दूंगा, और वहां पर मैं कंट्रोल रूम में बैठा रहूंगा। अब जहां जहां चौकीदार मूव करेगा, लाल बत्ती में पैनल में मुझे पता चलता रहेगा कौन सा चौकीदार कहां मूव कर रहा है। पूरी रात ड्यूटी दूंगा और सब चौकीदारों की चौकीदारी करूंगा। पर फकीरचंद जी, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट चौकीदार हुआ और अपना बेल्ट निकाल के किसी कुत्ता के गले में डाल दिया तो आप तो सारी रात लाइट ही देखता रहेगा मीटिंग में। मैंने चौकीदार की बात की है, कुत्ते की नहीं। मल्होत्रा जी, इनको बता दो इस काम के लिए इसको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तू कभी तो सीरियस हो जाया कर करनैल। मैं क्या बोल रहा हूं, तू क्या बोल रहा है? और हम लोग जब दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, घर में कौन होता है? मल्होत्रा जी के पास तो फिर उनका जवान बेटा शेखर है।
हैं? और कौन मर्द है हमारी कॉलोनी में बताओ? अरे ये सिंधवानी साहब जाते हैं तो घर में औरतें रह जाती हैं। ये तू जाता है, अपनी बात कर, तू जाता है तो गुरप्रीत अकेली रहती है कि नहीं? और मेरे बात ले ले, मैं अगर चला जाता हूं तो सिर्फ कामनी और सरला रह जाते हैं घर में अकेले। अरे अंकल, उनकी फिक्र आप क्यों करते हैं? आपके तो किसी दिन एक आधे सेल्समैन पर कंबल डाल देते हैं और एक की हड्डियां सेक दी ना तो दूसरे दिन यहाँ कोई फटकेगा नहीं। और क्या करेगी आपकी ये जनरल बॉडी की मीटिंग, क्या करेगा आपका रेजोल्यूशन? सब फेल है हमारी कंबल थेरेपी के सामने। बस यही तो है आजकल की नौजवानी पीढ़ी। अरे बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, सोचते नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। अरे भाई हमारी ये जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है उसका कुछ मतलब होता है। ऐसी कोई चाय पीने नहीं आ जाता, चाय हमारे घर में भी बहुत बनती है। बच्चों वाली बात करते हो। अरे भाई अगर कंबल थेरेपी करने बैठोगे, किसी चोर की कंबल डाल दिया, वो सफोकेशन से मर गया तो क्या होगा? बेचारे मल्होत्रा जी का तो घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगी जेल, बचा भी नहीं पाएंगे। किसी का मर्डर अगर करोगे तो कैसे बचोगे? और जेल हो गई तो मल्होत्रा जी की कितनी बेइज्जती होगी। अरे किस किस को जवाब देते फिरेंगे कि मेरे बेटे ने कंबल थेरेपी अपनाई थी? और फिर इसको जेल हो गई, ना ये पढ़ सकेगा, ना अपना फ्यूचर बना सकेगा, ना नौकरी कर सकेगा, तो इसका क्या होगा? शादी करने लायक भी नहीं रहेगा ये तो। और मल्होत्रा जी तो बेचारे डिप्रेशन में मारे जाएंगे। इनसे तो दफ्तर का काम भी नहीं होने वाला उस डिप्रेशन में। और दफ्तर का काम नहीं करेंगे तो कब तक चलेगा? दफ्तर वाले भी तो इनको नोटिस पे नोटिस देके नौकरी से निकाल देंगे। कैरी ऑन बेटे, कैरी ऑन। स्टील के बर्तन, बर्तन ले लो स्टील के। बाबूजी, घर पे बीबी जी को बर्तन दिया ही हूँ। एकदम चुप कर। दिया ही बर्तन। बोले तुम इधर याद है क्या? इधर चुप कर एकदम। साहब जी झाड़ू ले लो, साथ में गिफ्ट कूपन भी। ये गिफ्ट कूपन दूं तुझे मैं? ओए इधर आओ, प्रेस पे जाके इधर आओ। तुमने तो यार गदरी में जा रखा सेल्समैन होना है? तेरी जा बदल के आते हैं। पड़ गया है। अरे भैया गरीबों का मिलना बदलने का कारण है? तू है? अरे कौन है बाबा, कौन बताता क्या हुई? अरे बता नहीं तो मारेगा झापर। अरे इस आदमी को तो लगता है मैंने 3-4 बार पहले भी देखा कहीं। ये बदल आने की वजह? मल्होत्रा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये दाल में कुछ काला है। ओ जी, ये तो सारी दाल ही काली है। बात क्यों नहीं सुनते आप लोग? सुना माइक, गजटेड ऑफिसर हूँ। गजटेड ऑफिसर है क्या? मैं कंचन का डैडी हूँ, रमा का हस्बैंड। अरे कंचन का डैडी, रमा का हस्बैंड? तो फिर यहाँ आने की वजह क्या है? मेरा शक, अपनी पत्नी पर अविश्वास। शक? मैंने सुना था कि रमा गलत माहौल में रह रही है, इसलिए मैं हर घर से झांकते हुए टॉप फ्लोर तक जाना चाहता था। टॉप फ्लोर पे? टॉप फ्लोर पे क्यों? अपनी मंजिल के पास क्यों पापा? ये सुनिए, मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए। अरे लानत है उस बाप पे जो अपनी बेटी से छुपे छुपे मिलने जाए, इस तरह से भेष बदल कर। इसी से पता चलता है कि वो कैसे कारनामे हैं उसके और कैसी करतूतें हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी से भेष बदल कर मिलने जाते हो और शक करते हो अपनी बीवी पर। अरे अगर रमा को पता चल गया तो वो तो अपने आप को मार डालेगी, खुदकुशी कर लेगी वो। और अगर रमा ने खुदकुशी कर ली तो बेचारी कंचन का क्या होगा? और कंचन अगर अकेली रह गई तो इसको तो पूरी दुनिया कच्चा चबा जाएगी। बेचारी की उम्र ही क्या है, अभी तो इतनी छोटी है बच्ची। अगर वो अकेली रह गई और इस जैसा बाप कसाई तो वो भी नहीं बचने वाली। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। नहीं बोलता, जा। रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद।
ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ देख है ना चला আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায় নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায় मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे तपती धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकरचंद फिकरचंद ये है फिकरचंद अय्यो फिकरचंद जी